इस संसार में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म समय के साथ वापस लौटकर दुख का कारण बनते हैं। इंसान अक्सर सोचता है कि बुरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं होगा, लेकिन प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। आज की कहानी एक अमीर व्यापारी समृद्धि, उसके बेटे कर्ण और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवन में सही कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल। यहाँ हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देती हैं। हमारे साथ जुड़िए और जानिए जीवन के अनमोल सबक। कहानी की शुरुआत। मगध राज्य में एक धनी व्यापारी समृद्धि रहता था। उसका नाम तो समृद्धि था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह न केवल लालची था, बल्कि क्रूर और अहंकारी भी था। उसकी पत्नी विद्या एक धार्मिक और दयालु महिला थी। उनके परिवार में उनका इकलौता बेटा कर्ण था, जो अपनी मां की तरह नेक दिल और ईमानदार था। समृद्धि ने अपनी मेहनत से संपत्ति अर्जित नहीं की थी। उसने दूसरों का हक छीनकर, गरीबों को लूटकर और बेईमानी से धन कमाया था। वह हमेशा सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है और इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। एक दिन समृद्धि ने गांव के गरीब किसानों की जमीन हड़पने का फैसला किया। उसने किसानों को धोखे से कर्ज के जाल में फंसा दिया और उनकी जमीनें अपने नाम कर लीं। गरीब किसान अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए। विद्या ने समृद्धि को समझाने की कोशिश की, यह सब मत करो। दूसरों का हक छीनकर जो धन कमाया जाता है वह कभी सुख नहीं देता। लेकिन समृद्धि ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने विद्या की चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया और कहा, तुम और तुम्हारी धार्मिक बातें, इस दुनिया में पैसा ही भगवान है। अगर गरीब खुद को संभाल नहीं सकते तो इसमें मेरी क्या गलती। कर्ण ने अपने पिता को चेतावनी दी, पिताजी, यह गलत है। इन गरीब लोगों का हक छीनकर आप हमारी खुशियों को भी छीन रहे हैं। बुरे कर्म कभी खाली नहीं जाते। लेकिन समृद्धि ने उसकी बातों को भी अनसुना कर दिया। कुछ महीनों बाद समृद्धि के परिवार पर मुसीबतें आने लगीं। पहले उसके व्यवसाय में अचानक घाटा होने लगा। जिन व्यापारियों पर उसने भरोसा किया था वे धोखेबाज निकले। उसके व्यवसाय के लिए लाए गए सामान में आग लग गई और उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। इसके बाद कर्ण गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के सभी वैद्य ने उसका इलाज किया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। विद्या ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटे को बचा लो, हमसे क्या गलती हुई है। लेकिन कर्ण की बीमारी के पीछे छिपा कारण समृद्धि के बुरे कर्म थे। विद्या ने समृद्धि से कहा, यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अब भी समय है, अपने कर्म सुधार लो। लेकिन समृद्धि ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसी समय गौतम बुद्ध का गांव में आगमन हुआ। उनके ज्ञान और करुणा की चर्चा चारों ओर थी। विद्या ने कर्ण को गौतम बुद्ध के पास ले जाने का फैसला किया। समृद्धि ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारी ये साधु सन्यासियों की बातें मुझे समझ नहीं आती। कर्ण को इलाज की जरूरत है, किसी साधु की उपदेश नहीं। लेकिन विद्या ने अपनी जिद से कर्ण को बुद्ध के पास ले जाने का निर्णय किया। बुद्ध ने कर्ण को देखकर कहा, यह बीमारी केवल शारीरिक नहीं है, यह कर्मों का परिणाम है। जब तक इसके मूल कारण को समझा नहीं जाएगा तब तक यह ठीक नहीं होगा। विद्या ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या इंसान अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति के पास अपने कर्म सुधारने का मौका होता है, लेकिन इसके लिए सच्चे मन से पश्चाताप और दूसरों की भलाई का मार्ग अपनाना आवश्यक है। समृद्धि की संपत्ति लगातार कम होती जा रही थी। जिन किसानों की जमीन उसने छीनी थी, उन्होंने राजा के दरबार में शिकायत की। राजा ने समृद्धि को बुलाकर उसकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। इसके बाद समृद्धि की पत्नी विद्या भी बीमार पड़ गई। परिवार पर संकट के बादल घने होते जा रहे थे। कर्ण ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें अपने कर्म सुधारने होंगे। बुद्ध ने हमें सही राह दिखाई है, अब भी समय है। समृद्धि के अहंकार का अब टूटने का समय आ चुका था। उसने अपनी गलतियों को महसूस किया और विद्या और कर्ण के साथ गौतम बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। समृद्धि ने बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने सभी पापों की क्षमा मांगी। उसने कहा, भगवान, मैंने जीवन में केवल गलतियां की हैं। दूसरों को दुख देकर मैंने सोचा था कि मुझे सुख मिलेगा, लेकिन आज मेरा परिवार भी संकट में है। क्या मेरे पास कोई रास्ता बचा है? बुद्ध ने कहा, समृद्धि, बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन पश्चाताप और सही मार्ग पर चलने से हर व्यक्ति अपने भविष्य को सुधार सकता है। जो समय बचा है उसे दूसरों की सेवा और भलाई में लगाओ। समृद्धि ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निश्चय किया।
उसने किसानों को उनकी जमीनें वापस लौटाईं और उनके पुनर्वास में मदद की। उसने अपने घर को धर्मशाला में बदल दिया, जहां गरीब और जरूरतमंद लोग आश्रय ले सकते थे। समृद्धि के इस बदलाव से उसका परिवार फिर से खुशियों की ओर लौटने लगा। कर्ण की सेहत में सुधार हुआ और विद्या भी स्वस्थ हो गई। समृद्धि ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया था। उसने गरीबों की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना शुरू कर दिया। पहले जो आदमी अपने घमंड और धन के नशे में चूर रहता था, वही अब सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन चुका था। समृद्धि ने अपने घर को धर्मशाला बना दिया था, जहां हर आने वाला व्यक्ति भोजन, आश्रय और सुकून पाता था। वह उन किसानों के पास खुद गया जिनकी जमीन उसने छीनी थी। उसने उनसे माफी मांगी और उनकी जमीनें लौटाईं। किसानों ने कहा, आपने हमें जो दर्द दिया वह कभी नहीं भूल सकता, लेकिन आपकी माफी और पश्चाताप ने हमारे दिलों को पिघला दिया। विद्या ने अपने पति को देखकर कहा, मैंने हमेशा तुम्हें समझाया था कि धन दौलत से बड़ा धर्म होता है। आज तुम्हें यह समझ आ गया। कर्ण भी अपने पिता के इस बदलाव से बेहद खुश था। उसने कहा, पिताजी, आपने आज सच्चे अर्थों में मुझे जीने की प्रेरणा दी है। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध एक बार फिर उस गांव में आए। समृद्धि ने उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, आपके शब्दों ने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लाया। आपने मुझे जीने का सही मार्ग दिखाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समृद्धि, जब इंसान अपने जीवन में सच्चाई और सेवा का मार्ग अपनाता है, तो वह स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। तुम्हारा परिवर्तन यह प्रमाण है कि हर इंसान अपने कर्म सुधार सकता है। बुद्ध ने विद्या और कर्ण की ओर देखा और कहा, तुम दोनों का धैर्य और समर्पण भी एक प्रेरणा है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने समृद्धि को सही राह पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह दिखाता है कि परिवार की ताकत और प्रेम किसी को भी बदलने में सक्षम है। समृद्धि ने अपने बाकी जीवन को गरीबों की सेवा और दूसरों की मदद में समर्पित कर दिया। उसके इस बदले हुए जीवन से गांव के लोग भी प्रेरित हुए। वह अब केवल अमीर व्यापारी नहीं था, बल्कि एक सम्मानित और दयालु व्यक्ति बन गया था। उसने अपने अनुभवों को गांव के युवाओं के साथ साझा करना शुरू किया। वह हमेशा कहता, धन कमाना आसान है, लेकिन सही तरीके से कमाया गया धन ही सुख और शांति देता है। दूसरों का हक छीनकर कमाया धन तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। एक दिन समृद्धि ने कर्ण को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारे कारण मैं उन्हें सुधार सका। अब मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो। याद रखना, जो कर्म हम करते हैं वे लौटकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म सुख लाते हैं और बुरे कर्म दुख। कर्ण ने वादा किया कि वह हमेशा अपने पिता की इस सीख को याद रखेगा। उसने कहा, पिताजी, मैं आपकी तरह पहले गलतियां नहीं करूंगा, लेकिन आपकी तरह जीवन को सुधारने का साहस जरूर रखूंगा। गौतम बुद्ध के आशीर्वाद और अपने परिवार के सहयोग से समृद्धि ने एक नया जीवन शुरू किया। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अंतिम शब्द दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार हैं। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल हमें जरूर मिलेगा, चाहे वह देर से ही क्यों न हो। लेकिन अगर हम समय रहते अपने कर्म सुधार लें तो जीवन में नया प्रकाश आ सकता है। याद रखें, अच्छे कर्म हमेशा सुखद भविष्य का आधार होते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।